दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 10 जनजातियों से रिलेटेड जो यूनिट है उसके तहत हम जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माफ कीजिए। अनुसूचित क्षेत्रों को उन राज्यों के द्वारा जिनमें की वह स्थित है के द्वारा प्रशासित किया जाता है, किंतु राज्यपाल को भी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं, सिवाय तो किसके सिवाय, तो वह है आदिवासियों के लिए व्यवसाय, कामगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के नियम तैयार करना, तो इनके सिवाय सब प्राप्त हैं। अब जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में की गई है, तो किस अनुसूची में की गई है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। ये अभ्यास प्रश्न निर्माण आईएएस की यूनिट 10 की जनजाति वाली पुस्तक से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इनके जो आंसर बताऊंगी वो भी मैं जो आंसर शीट में आते हैं वही बताऊंगी, और ये जो आंसर है यह शुद्धि पत्र के आने के बाद है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया है, तो यह किसमें जोड़ा गया है, यह जोड़ा गया 242 के 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है, तो यह दी गई है 366(25) में। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित कर सकता है, तो यह दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी 342 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू किया गया था, तो यह लागू हुआ था 30 जनवरी 1990। ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो किसमें किया गया है, यह किया गया है 15(4). ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह वर्णित है 46 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के लिए अनुसूचित क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो वह 5वीं अनुसूची के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसूची 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में अहरत अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 335। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध करता है। इसे किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो किससे जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो वह किया गया है 330 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 330। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो किससे बढ़ा दिया गया है, या 104वें संशोधन 2019 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, तो किन के लिए, 243D में ये कहा गया है, 243D में, 243 के डी में कहा गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 सदस्य की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, तो यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। ऐसा प्रावधान किन किन राज्यों में है, तो किन किन राज्यों में है, यह है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो जनजातियों के लिए है 47। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो वह है 47। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशा एक्ट 1996 किस समिति की सिफारिश पर
लागू किया गया था? तो लागू किया गया था भूरिया समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वह कितनी है? तो वह है 6 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है 275। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वह है 330 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राज्य की विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाई किया गया है 332। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पेशा एक्ट 1996 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 15 नवंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह पारित किया गया था 1996। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश माफ कीजिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भाई किया गया है 243 ना, यानी कि 243 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रावधानित किया गया है? तो भाई किया गया है 243 घ में। ये वीडियो हो चुका है। देखिए ये नगर पालिका थी, ये तो 203 ना कहलाएगा, ये 243 टी कहलाएगा। इसको इंग्लिश में याद रखना है आप लोग। ये हिंदी मीडियम की बुक है इसलिए हिंदी में लिखा है, पेपर में दोनों में आता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। और इसमें जो ये वाला था डी, ये तो ये डी आएगा, तो ये वाला टी हो जाएगा और ये वाला डी हो जाएगा। तो आपको DT आप ऐसे याद रख सकते हैं। दोनों में आरक्षण, तो दोनों में आरक्षण के लिए DT याद रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।